हाय, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। सबके काम अच्छे अच्छे जा रही हो, ज़िंदगी अच्छी जा रही हो, नया साल है, सबकी नई नई रेजोल्यूशन है और मेरी कोई रेजोल्यूशन नहीं है। सॉरी, मेरे से रेजोल्यूशन नहीं फॉलो होती भाई। सो यस, आई एम बैक विद अनदर स्टोरी टाइम, अ स्टोरी टाइम दैट विल जस्ट किल यू। ठीक है, तो स्टोरी टाइम हम शुरू करते हैं। स्टोरी टाइम इज़ a sort of paranormal plus black magic activity, more black magic and less paranormal। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, वहाँ पे कुछ था बट आई डिडंट सी इट, मैंने नहीं देखा, तो मैं उसको पैरानॉर्मल नहीं बोल सकती। वी कुड से इट्स अ ब्लैक मैजिक टाइप स्टोरी। सो होता कुछ हुआ है कि हम लोग बहुत कम, क्योंकि मेरे जो भी हैं हम लोग ज़्यादातर ना ज़्यादा छुट्टियाँ यहीं पे गुजारते हैं, मतलब अपने जहाँ मैं रहती हूँ, कभी इतना गाँव वगैरह हम नहीं जाते। तो एक दफ़ा हमारे फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया उनके गाँव में। ठीक है, हमारे मतलब बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड है, उनके यहाँ कोई शादी थी। तो हम लोग मतलब आफ्टर शादी हम बस वैसे थोड़ा उनको मिलने गए थे, शादी पे हम जा नहीं सके। तो क्या होता है, हम वहाँ जाते हैं, दे पिक अस फ्रॉम द स्टेशन दे पिक अस फ्रॉम द स्टेशन, और उसके बाद हम उनके घर जाते हैं। स्टेशन से उनका घर ना वो एक पहाड़ी, वो एक गांव टाइप है। ठीक है, मतलब शहर है और शहर के अंदर थोड़ा आगे जाए तो फिर उनका गांव आता है। ठीक है, तो वो एक पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ ऐसे करो कि ये सारे पहाड़ है, जैसे सारे पहाड़ है पीछे, और बीच में उनका छोटा सा गाँव है। इतना बड़ा गाँव नहीं है, छोटा सा गाँव है, छोटे छोटे घर हैं, और मतलब प्यारे प्यारे, लेकिन वो ही छोटी छोटी दीवारों वाले छोटे छोटे घर। तो ऐसे है कि वो मतलब हमें वहाँ से पिक करते हैं, हम ऑल द वे वो शहर के अंदर से होते होते उनके गाँव तक पहुँचते हैं। गाँव इज़ वेरी प्रिटी, ज़ाहिर है जहाँ पहाड़ है, जहाँ ग्रीनरी है, बहुत प्यारा सा गाँव है। हम वहाँ पहुँचते हैं, सबसे मिलते हैं। ठीक है, और फिर हमारे लिए भाई वो खाना लगाते हैं, हम खाना खाते हैं, ऑल हैप्पी, सब लोग बहुत खुश खुश हैं। लेट्स से कि सब लोग बहुत खुश खुश हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि देयर वॉज ना हम लोग बैठे होते हैं वहाँ पे, जब खाना खा रहे होते हैं ना, तो मतलब ऐसे मैंने पहले जब एंटर हुई थी घर के अंदर, तब हम गाड़ी से निकले और उन्होंने गाड़ी बिल्कुल गेट के बाहर पार्क की थी, तो आई जस्ट अंदर आ गए। ठीक है, लेकिन जब हम उनके, वो यूँ है कि उनका घर यूँ बना हुआ है, इतना बड़ा घर नहीं है, उनके कमरे थे मेरे ख्याल में 3 कमरे नीचे थे और इसी तरह 3 कमरे ऊपर थे, ड्राइंग रूम को निकाल के। ठीक है, तो कर लो 4 नीचे 4 ऊपर, और किचन वॉशरूम अलग था। तो ये था कि उनका बहुत बड़ा सहन था। ठीक है, सहन था, सहन में वो जिस तरह गाँव के घर होते हैं, सहन में दरख्त भी लगे होते हैं, और उन्होंने वो जानवर वगैरह भी होते हैं उनके, तो वो एक साइड पे होते हैं। तो वी वर जस्ट सिटिंग इन द हॉल, जो सहन है उस घर का। तो क्या होता है कि साथ वाले ना, वो होता है दीवार होती है, जो उनके घर की दीवार होती है, वहाँ से अचानक से आवाज़ें आने आने लग जाती हैं, जैसे कुछ काफ़ी ज़्यादा लोग चल रहे हैं और वो बोल रहे होते हैं, जैसे जब जनाजा लेके आते हैं तो वो कलमा पढ़े होते हैं। सो दे स्टार्टेड ऐसे ना बोलना। तो मैंने कहा भाई ये क्या है, तब मेरा जहन नहीं क्या होता है, जब हम गाड़ी से उतरे होते हैं ना कि साथ ग्रेवयार्ड है, तो फिर वो हमें बताते हैं कि यहाँ पे ना साथ कब्रस्तान है, और कब्रस्तान की बिल्कुल ही साथ थोड़ा सा आगे करके एक मस्जिद है। मतलब मस्जिद में तो सब लोग नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। सो दे टोल्ड अस कि यहाँ पे 7 ग्रेवयार्ड है, तो किसी को ना दफन किया, आज कोई सुबह फौत हो गया, तो उसकी डेड बॉडी लाकर उन्होंने यहाँ पे दफन किया। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, हाउ डू यू पीपल लिव हियर। लाइक अब रोज़ ही कोई ना कोई मर रहा होता है, रोज़ ही कोई ना कोई मतलब जा रहा होता है अल्लाह ताला के पास। सो हाउ डू यू पीपल लिव हियर। सो दे सेड कि हम तो रह लेते हैं, अब तो हमें आदत हो गई है, हम लोगों ने भी तो मरना ही है। एंड आई वाज लाइक यस। बात यह है कि मुझे भी इतना डर नहीं लगता, मतलब ये है कि चीज़ सामने आ जाए तो किसको डर नहीं लगता, लेकिन इस तरह नहीं है कि अगर 7 कब्रिस्तान है तो मैं तो डर डर के मर जाऊँगी। हाँ, थोड़ा बहुत होता है कि यार कब्रिस्तान है, और मतलब थोड़ा वो हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं डर डर के मर ही जाऊँगी, ऐसा नहीं होता। सो क्या होता है कि दिस थिंग टर्न आउट, मतलब ये चलती है, हम बातें बातें करते हैं, हम वो कहते हैं कि नहीं नहीं इतना कुछ खास होता नहीं है। सो इसी तरह हो जाती है, हम रास्ता लंबा होता है तो हम आराम करने चले जाते हैं कि इतना रास्ता, मतलब मेरी टंग स्लिप हो रही है कि इतना लंबा रास्ता था, तो हम ना थोड़ी देर आराम करने चले जाते हैं। ठीक है, काफ़ी दूर है उनका गाँव, बहुत पता नहीं कहाँ पहाड़ों शहाड़ों में। तो हम क्या होता है कि शाम को जब हम उठते हैं तो हमारा एक प्लान बनता है कि भाई हमारा ज़्यादा दिन का विजिट नहीं होता, वो जगह है भी बहुत प्यारी है उनका गाँव। तो वो हमें कहते हैं कि हम घूमने चलते हैं, लाइक हमारे आसपास 4-5 स्पॉट है, हम वहाँ चलते हैं। हमारा ज़्यादातर 2 या 1 डेढ़ दिन का स्टे था, क्योंकि हम उनको बस हेलो हाय वगैरह करने आए थे। सो हम कहते हैं कि ओके, हम लोग प्लानिंग करते हैं और हम लोग पैक वो तैयार श्यार होके उस जगह के लिए निकल जाते हैं। नाउ वी आर जस्ट इंजॉइंग, कोई यहाँ इंजॉय कर रहा है, कोई वहाँ, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम खाना खाते हैं, हम मतलब वहाँ पहाड़ हैं ऊपर जाना नीचे आना। अब मेरा जैसा बंदा जिसको पहाड़ इतने ज़्यादा पसंद है, मतलब अगर आप मेरे साथ जा रहे हैं ना और अगर सामने पहाड़ है, तो अगर आप वो बंदे हैं जो आधा पहाड़ चढ़ के बोलेगा कि भाई मैं तो थक गया, मैं ऊपर नहीं जाना चाहता, या मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, तो आई वाज लाइक ब्रो, तुम मेरे साथ आए क्या लेने थे। लाइक ठीक है, तुम आए ही क्यों हो मेरे साथ। आई हेट कि आप पहाड़ की एक चोटी तक ना जाओ। लाइक आई वांट टू सी कि वहाँ से क्या नज़र आता है, वहाँ पर क्या है। द क्यूरियोसिटी मी जस्ट किल मी एवरी टाइम। तो इस तरह होता है। अब हम लोग वो सारा घूम घुमा के वापस आते हैं, और हम ना वहाँ पे एक छोटा सा ना ढाबा स्टाइल होता है, तो सर्दियों के दिन होते हैं, रिमेंबर।
वहाँ सर्दियों के दिन होते हैं और ये अभी सेम डे चल रहा है जिस दिन हम आए हैं, ठीक है, हम सुबह सुबह ही पहुँच जाते हैं, सो दैट्स हाउ। तो अब हम वहाँ पे ना वो कर रहे होते हैं, चाय वाय पीते हैं, एक रेस्टोरेंट होता है छोटा सा, वो बहुत क्यूट सा रेस्टोरेंट होता है, तो वहाँ से चाय पीते हैं एंड देन वी जस्ट गेट बैक टू द हाउस। हम खाना वाना बाइक से खा के आए होते हैं, तो ऑलमोस्ट ये होता है कि हम कोई रात के ना थोड़ा लेट ही पहुँचते हैं, जैसे 8-7, ये वहाँ का लेट है, ठीक है, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं, एक तो सर्दियों में तो रातें लंबी होती हैं तो लोग जल्दी सो जाते हैं, दिन छोटे होते हैं। दूसरा, गाँव में आप लोगों उनको भी पता होगा कि गाँव में जो लोग होते हैं ना वो जल्दी सो जाते हैं, इन शहर में तो हम लोग सोते ही नहीं हैं, लेकिन गाँव के लोग जल्दी सो जाते हैं। जब तक हम लोग वापस आए थे तो ऑलमोस्ट उनका गाँव वैसे भी छोटा सा था, तो ऑलमोस्ट सारी लाइट्स बंद हो चुकी, तो हम अंधेरे अंधेरे में आए एंड वी केम टू होम। हमने थोड़ा बहुत अपना जो भी करना था किया, बातें शातें, एंड देन वी जस्ट गो बैक, कि हम जाके सो गए, हम अपने अपने कमरों में गए एंड वी जस्ट गो एंड स्लीप। ओके, माइंड माई ग्रामर बट वट एवर, ठीक है, तो हम लोग जाके सो गए। अब आप किसी जगह घूमने जाओ, आपने वहाँ हज़ार पिक्चर्स बनाई हैं, हज़ार अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं, और अब आप कह रहे हो कि मैं वो सो जाऊँगी और मैं वो मतलब स्टोरी भी नहीं लाऊंगी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आई विल पुट दैम ऑन स्टोरी एंड सो दैट आई डू, मैं वो स्टोरी पे लगा के अपनी पिक्चर्स वगैरह एडिट करने लग जाती हूँ और उनको स्टोरी पे लगाने के लिए वो करने लग जाती हूँ कि मतलब मैं सो जाऊँगी। वहाँ के ज़्यादातर लोग सो गए थे, मेरे माँ बाबा वैसे थके हुए थे, मेरा भाई जो है वो मतलब वो भी शायद अपना फ़ोन चला रहा था, आई डोंट नो, दूसरे रूम में था, लेकिन मेरे रूम में जो बाकी वहाँ की मेरे फैमिली फ्रेंड्स कजन्स वगैरह कह लो वो थी, वो ऑलमोस्ट सब सो गए थे। मैं स्टोरी लगाने के बाद ना, आप आपके हाथ में सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, यू कीप स्क्रॉलिंग 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 लाइक ज़ूम्बीज़। तो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, टर्न्स आउट रात का 1 बज गए लिटरली। क्यों हम अब मैं क्या करती हूँ, मेरा मुंह कंबल के अंदर है, ठीक है, सर्दियाँ, एक तो सर्दियाँ और दूसरा मैं फ़ोन चला रही हूँ तो मैंने कानों में वो लगाए हुए हैं हेडफोन्स, और फिर मैं उनका वो कर देती हूँ कि वो कंबल के अंदर है। मीनवाइल मेरी ना एक हेडफोन की बैटरी डेड हो जाती है। मुझे बहुत बुरी आदत है कि अपने दोनों कानों में ना हेडफोन्स लगाना और फुल वॉल्यूम, वो मेरे कानों का सत्यानाश करते हैं और किया भी है बहुत हद तक, लेकिन आई जस्ट लव दिस वाइब, आई डोंट नो व्हाई। तो इसी तरह होता है कि मैं वो दोनों लगाए होते हैं, अब इतना टाइम गुजर गया होता है, उसमें से एक ही बैटरी डेड हो गई होती है, दूसरा भी बस मरने ही वाला होता है, तो मैं एक उतारती हूँ, उतार के मैं बस बॉक्स में रखती हूँ, एंड आई हर्ड कोई डिग कर रहा है, जैसे वो होती है ना डिग करने के लिए, वो क्या कहते हैं उसको, कुल्हाड़ी, पता नहीं क्या होती है कुल्हाड़ी, खैर वो होती है लकड़ियाँ काटने के लिए, पता नहीं वो जो डिग करने के लिए यूज़ होता है। समबडी इज डिगिंग, और वो लोहे की आवाज़ आ रही है, जब वो लोहा किसी पत्थर से लगता है तो ऐसे एक छिनक सी आवाज़ आती है ना, एंड और मेरे कान खड़े हो जाते हैं, व्हाट इज़ दिस, लाइक हमारे उस घर में ये था कि बस जानवरों वाले एरिया की कुछ जगह जो थी ना वो थोड़ी कच्ची थी, वो भी थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, जहाँ उन्होंने थोड़े बहुत पौधे लगाए थे, बाकी उस घर में कोई भी कच्ची जगह नहीं थी, मतलब कच्ची जगह से मुराद जहाँ पे मिट्टी हो जिसको आप खोद सकते हो। उनकी बस एक छोटी सी क्यारी थी जहाँ पे 4-5 पौधे लगे थे, कोई क्यों खोदेगा, वो खोदने वाली इतने पौधे उसमें लगे हुए थे। और फिर मेरा होता है कि शिट, साथ तो कब्रिस्तान है, और मतलब फिर मुझे होता है कि शायद कोई दफनाने आया हो, और मैं टर्न्स आउट मुझे हिट होता है कि रात के 1 बज गई है, लाइक रात का 1 बज गया है, 1 बजे कौन किसी को दफनाने आता है, भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। और फिर मैं कहती हूँ कि मैं इतनी हिम्मत नहीं करती कि मैं अपने कंबल मुंह से बाहर निकालूं, मैं देखूं, मैं भाई छोड़ो अपना फ़ोन, मैं अपने ऊपर सूरते वूरते पढ़ के फूक मार के तो मैं सो जाती हूँ। ये है कि मुझे मतलब अब ये हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे बहुत डर मुझे लगता है, डर किसको नहीं लगता, हमें पता है कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि डर किसको नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं डर डर के मर जाऊँगी, ऐसा नहीं, मर भी सकती हूँ। सो अब क्या होता है कि मैं सो जाती हूँ, सुबह हो जाती है, सुबह अब ये लोग ना, मैं पहले भूल जाती हूँ, और वैसे अब जब हम सुबह सो के उठते हैं, ठीक है, सब लोग अब ये है कि मैं जो हो रही हूँ, मैं रात को थोड़ा स्क्रॉलिंग वगैरह कर रही हूँ, तो सब लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, मैं बस एक 1-1.5 घंटा थोड़ा लेट सोती हूँ, लेट उठती हूँ। तो मेरे उठने तक ऑलमोस्ट सब लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया होता है, बस मेरा एक भाई रहता है, तो मैं नाश्ता के लिए, हम दोनों नाश्ते के लिए बैठते हैं, सब लोग अपने अपने कामों में लगे हैं, और मैं और मेरा भाई नाश्ता कर रहे हैं। तो मैं अपने भाई से कहती हूँ कि तुम्हें पता है रात को क्या हुआ, कि रात को मैं ऐसे स्क्रॉलिंग कर रही थी और अपनी स्टोरी लगा रही थी, रात का 1 बज गया, और मैंने अपने कान का हेडफोन उतारा और मुझे लगा कि कोई ना खुदाई कर रहा है, मतलब ऐसे जो मैंने आपको बताया कि वो खुदाई कर रहा है, तो उसने मुझे कहा कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, रात के 1 बजे कौन आता है। तो वो होता है कब्रिस्तान में ना, एक वो होता है गोरकन, गोरकन होता है जो कब्रों की देखभाल करता है, कब्रिस्तान की देखभाल करता है, या वो मतलब वहाँ की देखभाल के लिए एक एज ए सिक्योरिटी गार्ड कह लें कि वहाँ का होता है। तो उसने कहा कि मे बी वो हो, या तुम्हें कोई गलतफहमी होगी, उसने मतलब बात को ना टाल मटोल दिया, ठीक है। सो ऐसे ही बात मतलब हम दोनों ने आगे पीछे कर दी कि मे बी हाँ वो हो सकता है, वरना और कौन जा सकता है भाई इतनी रात को, आप कब्रिस्तान में क्या लेने जाओगे, लाइक खौफ ही इतना होता है वहाँ का, इतना अंधेरा, पूरे गांव की लाइटें वैसे शाम के लोग जल्दी सो जाते बंद है, इतने अंधेरे में कोई क्यों ही जाएगा इस तरह की जगह पे। सो टर्न्स आउट इसी तरह फिर हमारा होता है कि हमने वो बात आगे पीछे कर दी, टाल दी कि हाँ हो सकता है ऐसा हुआ होगा, वरना
सो अब क्या होता है, अब हम दोपहर का खाना खा रहे होते हैं, लाइक ठीक है, एंड दिन हमारा ऐसे ही गुजर जाता है, मतलब नाश्ता किया और ऐसे हमने थोड़ी बहुत बातें की। अब उस गांव में कोई इतना घूमने वाला नहीं था, तो आज हम कहीं नहीं गए, बस आज हमने बातें की और हमने कल सुबह निकल जाना था। तो अब शाम को हम क्या हुआ है, शाम आ गई है, और शाम को क्या होता है, हम लोग सब लोग बैठ के उसी हॉल में, मतलब उनके उसी सहन में चाय पी रहे होते हैं। और चाय मतलब चाय, और इस तरह हाई छोटी सी वो हो रही होती है, क्या कहते हैं उसको, टी टी पार्टी वhatever। तो तो फिर क्या होता है कि हम लोग ना हमारे पेरेंट्स, हम लोग उस गांव में पहली बार गए थे। मेरे मामा बाबा मैं भी कभी गए हूँ, खासतौर पे बाबा, क्योंकि वो बाबा की साइड की फैमिली है। बट हम बच्चे और मामा पहली बार गए थे, तो वो आंटी वहाँ बैठी होती हैं, आंटी डू गॉसिप्स, मामा मामा और वो गॉसिप्स कर रहे थे। तो हाँ, तो वो कहते हैं कि आपको मतलब वैसे ही कोई बातों बातों में ना बात निकल आती है कि हाँ, इस गांव में तो बहुत ज़्यादा ये सब होता है, लोगों को खौफ नहीं है किसी चीज़ का, हर दूसरे घर में है, हम लोग तो खुद यहाँ पे बहुत परेशान हैं, हम तो सोच रहे हैं खुद यहाँ से शिफ्ट हो जाए, लेकिन यहाँ पे हमारे मसले हैं। आई लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग। मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है गॉसिप सुनने में, आई जस्ट लव टू जस्ट हेयर व्हाट इज़ हैपनिंग। तो मैं उनकी बात सुनती हूँ, और वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये जो गाँव है ना, हर 2 घर छोड़कर यहाँ तीसरे घर में जादू होता है। जादू मतलब ब्लैक मैजिक होता है, और इस तरह के रिचुअल्स होते हैं लोगों को मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल। और वो कहती हैं कि एंड देन दे वर टॉकिंग कि आपने मतलब रात को ना इस साथ वाले कब्रिस्तान में कोई कुछ दबा कर शायद गया है, क्योंकि रात को इतने बजे खोदने की आवाज़ आ रही। और मैंने उनसे आंटी कहा जी जी आंटी, मैंने भी सुनी थी ना वो आवाज़, तो हमें तो लगा कि मतलब वो वैसी ही आ रही है, तो मैं तो सो गई। तो उन्होंने कहा हाँ, यहाँ पे इस गांव में ये है कि ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या है। पहले तो मैं तुम लोग को इसकी बैक स्टोरी बताती हूँ कि ये सब वहाँ पहुँचा कैसे। वहाँ पे एक आदमी रहता था, उसका नाम सपोज कर लो, बड़ा क्रीपी सा नाम था उसका, मुझे याद नहीं है। अम, कह लो उसका नाम था एक्स, ठीक है, एक्स कोई बाबा टाइप था, ठीक है। वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, बहुत ज़्यादा। तो उसके पास एक लड़की जाया करती थी, एंड शी यूज टू मतलब उसकी खिदमत करना, और मतलब उसकी वो उस्ताद था, और वो लड़की मतलब टीचर नहीं, मतलब स्टूडेंट, वो उससे वो सब सीखने जाया करती थी, अमलियात जो वो करता था। और बहुत ज़्यादा मतलब कह लो बहुत, वो कहते हैं ना, फेवरेट चाइल्ड, इस तरह करके कर लो। तो वो इस उस तरीके से वो लड़की थी। देन वो बंदा मर गया, और वो जो भी उसका अमल वमल था, वो जो भी कुछ कराता था, वो सब कुछ वो लड़की के पास आ गया, क्योंकि वो उस बंदे का अपना कोई नहीं था, वही बच्ची थी जो मतलब उसको वो करती थी, थोड़ा बहुत उसका ख्याल रख लेती थी। तो वो बंदा जब मरा तो वो इतनी बुरी हालत में मरा। आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, जो लोग इस तरह के रिचुअल्स करते हैं, जब वो मरते हैं ना, तो उनको बहुत दर्दनाक मौत आती है, बहुत ज़्यादा सिसक सिसक के वो मरते हैं, उनकी जान बहुत मुश्किलों से निकलती है। तो अब वो बंदा जब मर जाता है, तो ये सब कुछ इस लड़की के पास आ जाता है। फिर ये लड़की इसको अपने हिसाब से यूज़ करती है, एंड इस तरीके से ये चीज़ उनके पूरे गांव में फैल गई है। अब ये है कि हर दूसरे घर में, हर तीसरे घर में कुछ ना कुछ है। सो आंटी बताती है कि हम तो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पे, मतलब हम लोग हसद बहुत ज़्यादा करते हैं अपने एक दूसरे से, एक दूसरे के रिश्तेदारों से, तो हम खुद यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो ये होता है। फिर हमने कहा आंटी आप लोग यहाँ कैसे रहते हैं, लाइक ये तो बहुत मुश्किल जगह है। तो उन्होंने हमें बताया था ये क्या है, जब आप कोई हॉरर कहानी सुना रहे हो और बाहर से कुछ ऐसा हो जाए तो बिल्कुल ही, लेट मी सी, मैंने ये कहानी यहाँ लिखी हुई है। यस। तो वो उन्होंने बताया कि हम लोग कुछ अरसा पहले ना, जब वो लोग जब उनकी शादी नई नई होकर आई थी ना उस आंटी की, उन्होंने हमें बताया। अब ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी उन्होंने देखी थी, ये मैंने नहीं देखी थी। तो ये होता है कि उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ नई नई शादी करके आई, तो अभी मुझे आए हुए मेरे ख्याल में 6 to 7 मंथ्स हुए थे, लाइक इतना ही हुआ था। और हमारा, मैं आपको बताती हूँ कि उस घर में अब कितने लोग थे जब हम गए थे, उनके 2 बच्चे, माँ बाप और एक उनके दादा, लाइक 4 5 5 लोग थे, ठीक है। लेकिन जब वो आंटी कहती कि जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस हाउस, लाइक उनके ताया चाचा, मतलब उस फैमिली के जो ताया चाचा और उनकी बाकी जितने भी रिलेटिव्स हैं, तो काफ़ी सारे थे। तो अब यहाँ क्या होने लगा कि कोई उनके घर में ऐसे चीज़ें मिलने लगी, लाइक कोई बीमार रहने लग गया, कोई 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 मसला अटकने लग गया, कोई ये कोई वो। तो दे न्यू क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है। तो वो जो आंटी आई थी ना, न्यू न्यू, उन्होंने एक दफ़ा देखा कि जो उनका वो है ना, लाइक अगर आप छत पे जाओ ना, तो उनको कब्रिस्तान नज़र आता है।
कब्रिस्तान नज़र आता है, मैं छोड़ो। तो कब्रिस्तान उनको नज़र आता है। दे फाउंड कि देयर इज़ अ लेडी हु इज़ जस्ट बरिंग समथिंग इन द ग्रेवयार्ड एंड लाइक जस्ट पॉइंटिंग एट टूवर्ड्स देयर हाउस, मतलब टूवर्ड्स द आंटीज हाउस। लाइक ही सॉ इट एंड देन मतलब वो इतनी बीमार होगी वो देखने के बाद, इतनी बीमार होगी वो देखने के बाद इसी तरीके से हुआ कि फिर उन्होंने वो चीज़ देखी, उस आंटी मतलब वो सारा कुछ पता कराया, तो वो पता चला कि उनके ऊपर, उनके फैमिली के ऊपर उसी गांव में से कोई मतलब कर रहा था इस तरह का कुछ। सो फिर इस तरीके से उनकी सारी फैमिली निकल निकल के मतलब चली गई। अब ये सिर्फ यही लोग रह गए एंड दे आर प्लानिंग टू मूव फ्रॉम देयर, बिकॉज आप एक ऐसी जगह पर नहीं रह सकते जहाँ पे हर दूसरा बंदा आपसे हसद कर रहा हो। वहाँ का वहाँ उस गाँव का ना एक रिचुअल ऐसा बन गया है कि अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी से कोई जेलसी है, कोई हसद है, just do this, just do this and get rid of them. Like how could people be so heartless that you are doing this? और इस चीज़ का अंजाम बहुत बुरा निकलता है। इस चीज़ का अंजाम ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में भी, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, आपकी आखिरत बर्बाद हो जाती है, आपका बचता ही कुछ नहीं है और आप खो ही रहे होते हो। इसमें कुछ भी आप पा नहीं रहे, इसमें सिर्फ आपका लॉस 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 है। सो ये हुआ कि हमारा तो बस आंटी ने हमें कहानी सुनाई कि भाई ये हुआ था और उन्होंने एक देखा था। और उनके घर में जो जानवर थे ना पहले, अब तो उनके घर में बहुत कम जानवर हो गए थे, और उनके घर के जो जानवर थे ना वो भी एक वियर्ड तरीके से मरने लगे। लाइक बिल्कुल ठीक जानवर होता था और अगले दिन वो मरा हुआ मिलता था एंड उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा लाखों का उनका लॉस हो गया था। तो इसी तरीके से फिर उनकी सारी फैमिली मूव होगी ना। दे वर प्लानिंग टू मूव ऑल्सो कि हम भी यहाँ से चले जाएंगे। दिस वॉज द स्टोरी। हम भी वहाँ ज़्यादा दिन नहीं, वही हमारी अगले दिन की ट्रेन थी, तो हमने बस ट्रेन पकड़ी और हम वहाँ से निकले। और जब हम अपने घर आए तो मुझे था कि यार अब वो होता है ना बंदे को एक वो रहता है, क्या कहते हैं उसको, मतलब एक वो रहता है कि यार वो चीज़ें हमारे साथ ना आ गई हो, कुछ हमारे साथ ना आ गया हो, उसको आई डोंट नो द वर्ड, गलत फहमी नहीं, पता नहीं क्या कहते हैं, कोई वर्ड होता है कि वो चीज़ें हमारे साथ ना आ गई हो, कुछ हमारा ना हो गया। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब। दिस इज़ माई सेकेंड स्टोरी टाइम आई एम पोस्टिंग, मे बी आई विल इम्प्रूव विद टाइम। और अगर आपको कुछ लगे कि ये चीज़ इम्प्रूव करो, ये चीज़ और अच्छे से हो सकती है, और साउंड क्वालिटी के बताना कि समझ आती है या नहीं, कुछ और बताइए आप किस तरह की स्टोरीज सुनना चाहते हैं। आई हैव बंच ऑफ स्टोरीज, आई हैव मेनी स्टोरीज, सो आई विल टेल ऑल यू ऑल ऑफ देम। बाय, टेक केयर।